फिलिपाइन में हुक्काम का कहना है कि समुद्री तूफान राई में अब तक कम से कम 208 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद अपने घर बार से महरूम हो चुके हैं। अब भी बहुत फिलिपाइन में हुक्काम का कहना है कि समुद्री तूफान राई में अब तक कम से कम 200 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि हजारों अफराद अपने घर बार से महरूम हो चुके हैं। अब भी बहुत से अफराद लापता हैं, जबकि इमदादी ऑपरेशन 24 घंटे जारी है। फिलिपाइन के कौमी पुलिस ने 20 दिसंबर पीर के रोज़ बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले एक ताकतवर समुद्री तूफान से अब तक कम से कम 208 अफराद हलाक हो चुके हैं। सरकारी एदाद व शुमार से मालूम होता है कि कम से कम 239 अफराद अब भी लापता हैं और दर्जनों दिगर जख्मी हैं। शदीद तरीन समुद्री तूफान में से एक राई जब 16 दिसंबर को फिलिपाइन के जज़ाइर से टकराया तो उस वक्त हवा की रफ्तार 195 किलोमीटर फी घंटा थी। अमेरिका में इस तरह के तूफान को कैटेगरी 5 का तूफान कहा जाता है। इब्तिदा में ये तूफान जुनूबी इलाके के जज़ाइर से टकराया था और फिर जुनूबी बहिरे चीन की जानिब बढ़ गया। इस ताकतवर तूफान से होने वाले नुकसान की हद अब गुजरते दिन के साथ वाज़ेह होती जा रही है। कौमी राजधानी दिल्ली में पीर को ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए, जिससे शहर में कोरोना के इस किस्म से मुतासिर होने वालों की तादाद 24 हो गई। दिल्ली के महकमे सेहत के मुताबिक 24 मामलात में से 12 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और बाकी 12 का इलाज चल रहा है। शहर में नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के इजाफे के बाद दिल्ली हुकूमत ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज कोविड सेंटर में 65 ऑक्सीजन बेड तैयार किए हैं। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा है कि ऐवान चलाना अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने हुकूमत के जरिए अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई न चलने देने के इल्ज़ाम पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमें ऐवान में मसाइल उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी को हटाए और लखीमपुर खेरी मामले पर ऐवान में बहस करे, लेकिन हुकूमत इसकी इजाजत नहीं दे रही है। तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन ने पीर को वजीर खारजा डॉक्टर S. जयशंकर से श्रीलंका के बहरिया की जानिब से गिरफ्तार किए गए 55 हिंदुस्तानी माहीगिरों और उनकी कश्तियों की फौरी रिहाई के लिए मुदाखलत करने का मुतालबा किया है। मिस्टर जयशंकर को लिखे एक नीम सरकारी खत की कॉपियां जारी करते हुए मिस्टर स्टालिन ने कहा कि श्रीलंका के बहरिया नौ रियासत की माहीगिरों की जानिब से रिवायती हुकूक के इस्तेमाल को डराने धमकाने की पॉलिसी से रोकने की बार बार की जाने वाली कोशिशों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यूपी के लखीमपुर खीरी जिला में 3 अक्टूबर को हुए तिकोनिया तशद्दुद सानहा मामले में अहम मुल्जिम मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टीनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। जमानत के लिए दाखिल की गई अर्जी कागजात में गलती के सबब अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब आशीष मिश्रा को फिर से जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करनी होगी। साथ ही अदालत ने तिकोनिया तशद्दुद में शामिल 5 दीगर मुल्जिम की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है। अपोजिशन के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह ज़रूरी दस्तावेज़ात ऐवान की मेज़ पर रखने के बाद अपोजिशन पार्टी के राज्यसभा के अराकीन ने ज़ाब्ता 257 के तहत दिए गए नोटिस के बारे में जानना चाहा। सबसे पहले कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने यह मामला उठाया। इसी दौरान कई अराकीन एक साथ खड़े हो गए और ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हो गए और कुछ कहना चाहा। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि ज़ाब्ता 257 के तहत दी गए नोटिस को मुस्तरद कर दिया गया है। पहले ऐवान की कार्रवाई चलनी चाहिए। ऐवान को चलाना इनकी तरजीह और जिम्मेदारी है। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 0402444657।